Hello everyone, DPM 103. Let's see what we have today. uh, Y is equal to square root of 15 minus x square minus 2x. Find the range of x, find the range of values of x where if y is real. अगर y रियल नंबर है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो बस वही कंडीशन हमको सेटिस्फाई करवानी है कि 15 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो है दैट शुड बी और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो सकता है, 0 इज अ रियल नंबर। ठीक है, सो पूरी इक्वेशन को x से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 शुड बी लेस दैन इक्वल टू 0। अब इसको आप क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 को 5 3 ज़ार, सो कितना हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 लेस दैन इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 5 लेस दैन इक्वल टू 0। x प्लस 5 कॉमन, x माइनस 3 लेस दैन इक्वल टू 0। वे वी को बना लो, माइनस 5 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव वैल्यू चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो आपका x बिलोंग्स टू माइनस 5 से 3 हो जाएगा। तो x जो है वो आपका माइनस 5 से 3 हो जाएगा। सो आपका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, माइनस 5 से 3 से बीच में कोई भी वैल्यूज लेंगे तो हमारा y जो है वो रियल रहेगा। नेक्स्ट, XYZ Limited produces silicon chips 1000 at a time in a batch. The company has to ensure that it does not supply defective chips as they are critical to the functioning of the computer. If a buyer receives a defective chip, XYZ has to pay a penalty of rupees 150 per chip. ठीक है, XYZ wants to test the quality of its chips before shipping them to its buyer. It can use any of two tests, any or both of the two tests for quality control. Test 1 costs rupees 6 per chip, but it detects only 80% of the defective chips. Test 2 costs rupees 9 per chip and it can detect all the defective chips. XYZ can rework upon the defective chips at a cost of rupees 75 per chips to ensure that the buyer does not receive any defective chips. Minimizing the cost is the only purpose of XYZ Limited. In the following questions, n is the number of defective chips per batch. If n is between 200 to 400, then हमको चेक करना है। तो सारे केसेस चेक कर लेंगे। केस 1 जो होगा जब हम ओनली टेस्ट 1 ले रहे हैं, 2 हो जाएगा ओनली टेस्ट 2 और 3 हो जाएगा बोथ। ठीक है, अगर हम ओनली टेस्ट 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1000 है, 1000 एट अ टाइम है। सो या तो तुम 1000 का ले सकते हो या तो आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो। अगर कि n आपका जो है वो 200 हुआ तो क्या करोगे, n 200 है, टेस्ट 1 चला रहे हैं, ठीक है। अब n इज द, अच्छा एक काम करो, 1000 ही लो, उसमें n जो है वो डिफेक्टिव चिप्स है, राइट। n इज द number of defective chips per batch. Okay, so n is 200 and batch is of 1000. ठीक है, तो 80% जो है इसका डिटेक्ट हो जाएगा, 20% डिटेक्ट नहीं होगा। तो 80% इज वॉट, 4/5। तो आप क्या करेंगे, 200 का 4/5 निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा, दिस इज 40, 160, ठीक है, और ये हो जाएगा 200 है तो ये 40, ठीक है। तो 160 चिप्स तो वो डिटेक्ट कर लेगा। क्या लिखा हुआ है, इट कैन टेस्ट 1 चिप बट इट डिटेक्ट्स ओनली 80%। तो 160 इंटू ये तो डिटेक्ट कर लिया, तो इसको ये लोग क्या करेंगे, रीवर्क करेंगे इस पे, ठीक है, और ये हो जाएगा 75।
और बाकी के 40 चिप्स जो डिटेक्ट नहीं हो पाए उसको आपको 150 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 200 डिटेक्ट कर रहा है तो उसका ₹6 पर चिप लगेगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 160 इंटू 75 करेंगे हम, ये हो जाएगा 12,000 इक्वल टू 15 4 ज़र होता है 60 और ये 2 ज़ीरोज़ और ये हो जाएगा 12,000। तो अगर 200 इज़ द डिफेक्टिव पीसेस तो आपका ये हो जाएगा 30,000 आपका खर्चा होगा, ठीक है। वही चीज़ अगर आप n इक्वल टू 400 के लिए कर रहे हो तो 400 में आपका 80% निकालो तो 400 अपॉन 4/5 ये हो जाएगा बाय 5 80 320 और ये हो जाएगा 80, ठीक है। सो 320 चिप्स के लिए आपको 75 रुपीज़ हर एक चिप के लिए देने पड़ेंगे, ठीक है। 320 इंटू 75 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2400, ठीक है। 80 इंटू 150 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 24, ये 1000 होगा 12,000 और ये 400 चिप्स का आपको 6 रुपये पर चिप देना पड़ेगा तो 24,000। तो बेसिकली डबल ही हो रहा है तो आपका ये खर्चा 60,000 हो जाएगा, 60,000, ठीक है। अगर सिर्फ टेस्ट 2 के लिए जा रहे हो तो n जो है वो आपका 200 होगा, ठीक है। डिफेक्टिव पीसेस सारे के सारे डिफेक्टिव पीस टेस्ट कर लिए। अब ये 200 के लिए ₹9 पर चिप है चेक करने का, ये हो जाएगा 1800। ये 1200 होगा ना यार, ये 30,000 नहीं होगा, ओके। इसको ऐसे लिख लेते हैं 002,181 क्या लिख रहे हैं, एक ही मिनट, हाँ 19200 यहाँ पे। और ये सारी 200 की 200 चिप्स को आपको वो करना पड़ेगा तो हो जाएगा 150 एंड 2 ज़ीरोस, ठीक है। इसमें 1800 ऐड कर दो तो आपका ये हो जाएगा 816800, ठीक है। डन। तो आपको बेसिकली ये जो डिफेक्टिव चिप्स हैं उनका आपको प्राइस पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 19,200 है, यहाँ पे 16800 है। अगर आप n इक्वल टू 400 से करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, ये 16800 का डबल हो जाएगा, ठीक है। ये 16 12 और ये 13 2 और ये 3 6, ओके डन, 33600, ठीक है। सो कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के कंपैरिजन में तो भले ही आपका ₹9 पर चिप लग रहा है पर वो सारी की सारी डिफेक्टिव चिप्स को आइडेंटिफाई कर लेता है तो आपको किसी भी चिप पे रीवर्क नहीं करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर तो कोई भी डिफेक्टिव चिप आएगा नहीं तो आपको 150 रुपीज़ पर चिप भी पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप दोनों भी करोगे तो भी आपका टेस्ट 2 तो हमेशा ही आपका सबसे कम से कम खर्चा लेके आएगा। आप दोनों टेस्ट कर भी सकते हो कि आपने है ना 1 किया और फिर 2 किया, 2 में किया, ठीक है, पहले 1 किया, 1 पे सारे करने के बाद अगर 200 की बात करें तो ये बाकी के जो 40 निकलेंगे वो 2 डिटेक्ट कर लेगा। तो बाकी के 40 अगर 2 डिटेक्ट कर लेगा तो आपको 6 का तो खर्चा लग ही रहा है, उसके बाद आपको ₹9 पर चिप का भी खर्चा लग रहा है। So easily you can just go for XYZ Limited should use test 2 क्योंकि उसमें खर्चा आपको मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिया है, दोनों से कंपेयर कर लिया है तो वो आपका कम ही आ रहा है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, if all the values of p such that 6 lies somewhere between the roots this, okay, x की वैल्यू निकाल लेते हैं श्रीधराचार्य से, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपका x क्या आएगा, माइनस बी मतलब माइनस 2p प्लस 3, पूरे x का कोफिशिएंट ये है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर मतलब 4p प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a 1 है और c कितना है आपका 9। सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन 2 भी है, माइनस 2p ये माइनस 3 है, प्लस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p, a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन किया है मैंने, माइनस 36 अपॉन 2। ये हो जाएगा माइनस 2 कॉमन निकाल ले, 2 कॉमन निकाल लिया तो माइनस p प्लस 3, अच्छा वो तो कॉमन तो निकला ही हुआ था ना, क्या फर्क पड़ता है, एज इट इज लिखा रहने दो, माइनस 2p प्लस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4p स्क्वायर, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 36 माइनस 24p माइनस 36, माइनस 36 से प्लस 36 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2p प्लस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ गया 4p स्क्वायर माइनस 24, 4 कॉमन लेके रूट के बाहर निकाल लो, सो माइनस 2p प्लस 6 प्लस माइनस 2 बाहर निकला, यहाँ पे हो गया p स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगी x की फाइनल वैल्यू जो है माइनस p प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 6। अब 2 रूट्स मिल जाएंगे, एक x की वैल्यू माइनस में मिलेगी, एक x की वैल्यू प्लस में मिलेगी, तो ये अगर प्लस की है तो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी x की, माइनस p प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 6। अब इन दोनों के बीच में आपका 6 लाई कर रहा है, 6 लाई समवेयर बिटवीन द रूट्स, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लस वाला है तो ये ग्रेटर होगा और ये लेस देन होगा, ठीक है। तो ये जो है ना 6 आपका x की बड़ी वैल्यू से छोटा होना चाहिए, छोटी वैल्यू से बड़ा होगा, तो कोई एक इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो, यू कैन गेट योर आंसर। तो पहली वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर ले, अगर हम पहली वाली इनइक्वालिटी अगर हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज माइनस p प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन 6, ठीक है। p और 3 को उधर लेके जाओ तो स्क्वायर रूट में आपको मिलेगा p स्क्वायर माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन 3 प्लस p, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे तो ये मेरे को मिल जाएगा p स्क्वायर माइनस 6 इज ग्रेटर देन 9 प्लस p स्क्वायर प्लस 6p, p स्क्वायर से p स्क्वायर तो 0 हो गया, तो 6p इज लेस देन, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे p होगा, आई एम सो सॉरी, 6p इज लेस देन, 6p भी नहीं होगा फिर तो ये 12p हो जाएगा, 9 माइनस 6 ये प्लस 9, इसको इधर लेके आओ, माइनस 12p ग्रेटर देन 9, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी चेंज कर दो तो 12p लेस देन माइनस 9 हो जाएगा, p लेस देन माइनस 9 बाई 12, p लेस देन माइनस 3 बाई 4, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन gx is a function, for what minimum value of p does the equation necessarily hold true? Okay, so g of x plus 1 plus g of x minus 1 is equal to g of x, x को x plus 1 से रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा g of x plus 1 की जगह आप डालेंगे तो x plus 2 प्लस g of x plus 1 माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल होगा, ये x हो जाएगा इक्वल टू g of x plus 1, ठीक है। तो g of x plus 2 कितना आ रहा है,
जी ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स, है ना। अब देखो जी ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स करेंगे तो इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, गिवन इक्वेशन को, जी ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स इधर ले आओ, जी ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स इधर आ गया और जी ऑफ एक्स माइनस वन को उधर लेके जाएंगे तो माइनस जी ऑफ एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो मेरे को जी ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस जी ऑफ एक्स माइनस वन। ऐसे ही नेक्स्ट एक्स को आप एक्स माइनस एक्स प्लस टू से सब्स्टिट्यूट करो, एक्स को, अरे यार, एक्स को एक्स प्लस टू से सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर वाली इसी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस थ्री इक्वल टू, इसको उस तरफ ही लेके चले जाओ, जी ऑफ एक्स प्लस टू माइनस जी ऑफ, यहाँ पे एक्स प्लस टू रखा, ठीक है, एक्स प्लस टू रखा तो प्लस वन हो जाएगा। तो जी ऑफ एक्स प्लस टू माइनस जी ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस जी ऑफ एक्स। सिमिलरली x को अब आप x प्लस थ्री से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो g ऑफ x प्लस फोर हो जाएगा। दिस g ऑफ x प्लस फोर विल बी g ऑफ x प्लस थ्री माइनस g ऑफ x प्लस टू। g ऑफ x प्लस थ्री माइनस g ऑफ x प्लस टू क्या होगा, माइनस g ऑफ x प्लस वन, ठीक है। x को x प्लस फाइव से रिप्लेस कर दो, ठीक है, तो g ऑफ x प्लस फाइव से क्यों, फोर से करेंगे ना, फोर बाकी है, x प्लस फाइव मिलेगा यहाँ पे इक्वल टू g ऑफ, यहाँ पे x प्लस फाइव इधर रख दिया, x प्लस फाइव और ये रह जाएगा माइनस होगा तो माइनस g ऑफ x प्लस फोर। जी ऑफ x प्लस फाइव, x प्लस फोर माइनस x प्लस जी ऑफ थ्री होगा, यार आई एम सो सॉरी। x प्लस फोर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस थ्री, जी ऑफ x प्लस फोर माइनस ये हो जाएगा माइनस जी ऑफ x प्लस टू। तो माइनस जी ऑफ x प्लस टू की वैल्यू देखो क्या हो, माइनस जी ऑफ x प्लस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये चीज माइनस में, माइनस ऑफ जी ऑफ x प्लस वन माइनस जी ऑफ x, तो क्या हो जाएगा माइनस जी ऑफ x प्लस वन प्लस जी ऑफ x, ये हो जाएगी x प्लस फाइव जी ऑफ x प्लस फाइव की वैल्यू। अब x को x प्लस फाइव से रिप्लेस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, g ऑफ x प्लस सिक्स इक्वल टू जी ऑफ x प्लस फाइव माइनस जी ऑफ x प्लस फोर। तो जी ऑफ x प्लस फाइव माइनस जी ऑफ x प्लस फोर क्या हो जाएगा, ये वाली चीज, माइनस जी ऑफ x प्लस वन प्लस जी ऑफ x और माइनस जी ऑफ x प्लस फोर। जी ऑफ x प्लस फोर क्या है, माइनस जी ऑफ x प्लस वन। तो माइनस जी ऑफ x प्लस वन प्लस जी ऑफ x माइनस माइनस प्लस जी ऑफ x प्लस वन प्लस ये कैंसिल हुआ, आपको मिला जी ऑफ x। अब वही पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ p वेर जी ऑफ x प्लस p, जी ऑफ x प्लस सिक्स जो है वो जी ऑफ x के बराबर आ गया तो p की वैल्यू आपकी आ जाएगी सिक्स। सो ऑप्शन फोर इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेस्ट हैज 100 क्वेश्चंस, करेक्ट हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, इनकरेक्ट, नॉट अटेम्प्टेड भी है। तो करेक्ट को x मान लो, x सही किए, y गलत किए और z जो है वो अटेम्प्ट नहीं किए। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू z इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। एंड फॉर एवरी वन मार्क तो 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस
1/3 फॉर एवरी रॉन्ग मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस -1/6 मल्टीप्लाइड बाय फॉर एवरी इनकरेक्ट। ये आपका स्कोर कर रहा है 32 मार्क्स। सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, x माइनस वाई बाई 3 माइनस जेड बाई 6 इज इक्वल टू 32। एलसीएम ले लो, 6x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 32 इंटू 6 हो जाएगा 12, 18, 192। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड रॉन्गली बाय द स्टूडेंट कैन नॉट बी लेस देन। रॉन्ग मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम से मिनिमम कितनी होनी चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड को एक काम करो, ऐड कर दो इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 ऐड किया तो ये हो जाएगा 7x माइनस वाई, ये कैंसिल, इक्वल टू 292। y की वैल्यू को सब्जेक्ट, y को सब्जेक्ट बनाते तो ये हो जाएगा 7x माइनस 292। अब 292 को, अब ये x y z तीनों इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। 7 से डिवाइड करो, ये आएगा 41 पॉइंट समथिंग, है ना। तो x की अगर मैं वैल्यू 42 ले लूं तो 7 एंड 42 कितना हो जाएगा, 294। सो अगर x 42 है, मिनिमम y कितना होना चाहिए, 2। 294 माइनस 292 2। तो 2 से तो कम क्वेश्चन वो नहीं करेगा, नहीं तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तो इनकरेक्ट होंगे ही होंगे उसके। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज डीपीएम। सी यू टुमारो।